गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हम जिस स्थान पर आए हैं यह है बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ आप सभी लोग देख सकते हैं, बद्रीनाथ जी के बड़े सुंदर दर्शन यहाँ हो रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान विष्णु नारायण कैसे आए, इसके विषय में कथा आती है। एक बार भगवान विष्णु अपने शेष सैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी क्या कर रही थी, उनके चरण पकार रही थी। तो नारद जी वहाँ उपस्थित हुए और लक्ष्मी जी और नारद जी ने भगवान विष्णु को कहा कि आप क्या है, जगत के पालन करता हो, अगर आप ही ऐसे ही पड़े रहोगे लक्ष्मी के साथ, अपनी स्त्री के साथ ऐसी सेवा लोगे तो जगत के लोगों को क्या शिक्षा मिलेगी। तो आप क्या करो, जाके तप करो। तो भगवान जो नारायण थे वो अपना वैकुंठ छोड़कर इस धराधाम पर आए और अपने लिए एक स्थान देखने लगे। तो उन्हें यहाँ पर आके बड़ा सुंदर मनोरम स्थान लगा, लेकिन पता चला ये जो स्थान है ये भोलेनाथ जी का था। ये जो स्थान है सबसे पहले भोलेनाथ जी का था, स्वयं भोलेनाथ जी यहाँ पर विराजमान थे। तो उन्होंने क्या किया, भोलेनाथ जी से प्रार्थना की कि आप क्या करो, मुझे स्थान दो, मैं तप करना चाहता हूँ। तो भोलेनाथ जी ने मना कर दिया कि नहीं प्रभु, आपको तप करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप घर पे रहो, तप करने के लिए हम बैठे हुए। लेकिन भगवान नारायण माने नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर छोटे से बालक का रूप धारण किया और तप्त कुंड के पास वो विराजमान हुए। जब वो छोटे से बालक के रूप में वहाँ विराजमान हुए, स्वयं पार्वती जी और भोलेनाथ जी वहाँ से गुजरे तो भोलेनाथ जी ने उस बालक को इग्नोर कर दिया। लेकिन जब पार्वती जी आई तो उन्होंने देखा कि छोटा सा बालक रो रहा है। उन्होंने क्या किया, उसको गोद में उठा लिया। तो उन्होंने बोला भोलेनाथ जी को, क्या आपने बालक नहीं देखा। भोलेनाथ जी ने कहा देखो आप क्या करो, इसे छोड़ दो, ये उचित नहीं है, जरूर दाल में कुछ काला है। पार्वती ने कहा अरे प्रभु, आपको तो सब कुछ दाल में काला नजर आता है, इतना सुंदर छोटा सा बालक यहाँ विश्राम कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, ये रो रहा है, मैं क्या करती हूँ इसे घर में लेके जाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं इसे घर में लेके जाती हूँ। तो वहाँ पर आई और उनको छोटे से बालक को कमरे में जाके सुला दिया। तो कुछ देर पश्चात जब पार्वती जी इस तप्त कुंड से स्नान करके भोलेनाथ जी वापस आए, जब वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि अंदर से दरवाज़ा बंद हो गया है। तो उन्होंने बड़ा प्रयास किया दरवाज़ा खोलने का, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तब क्या हुआ, तब भोलेनाथ जी ने ध्यान मुद्रा में बैठे और ध्यान लगाकर पता चला कि उनके जो ठाकुर जी, उनके जो इष्ट है स्वयं भगवान नारायण वहाँ पर तप कर रहे हैं। तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप क्या करो, ये स्थान मुझे दो, है ना। तो विष्णु जी जब यहाँ पर नारायण आए, उन्होंने अपने यहाँ पर आके तप करने लगे। तो भोलेनाथ जी ने क्या किया, फिर इस स्थान को छोड़ के वो कहाँ चले गए, केदारनाथ। जो केदारनाथ पहले भोलेनाथ जी इसी स्थान पे थे, इसी स्थान को छोड़ के प्रभु केदारनाथ गए। तो यहाँ पे भगवान बद्री विशाल ने यहाँ पे आके तपस्या की। तो यहाँ इस स्थान का नाम बद्री नारायण क्यों पड़ा। जब प्रभु यहाँ पे तप करने लगे, लक्ष्मी तप देखने आई कि इनके स्वामी क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा शीत, गर्मी, तप, ताप सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, देखा प्रभु आराम से तप में बैठे हुए हैं। तो जो स्वयं लक्ष्मी जी थी, उन्होंने क्या किया, बद्री का रूप धारण किया, यानी बद्री यानी बेर का वृक्ष धारण किया और नारायण के ऊपर वो विराजमान हुई, उनकी रक्षा की। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई, जब उनका साधन पूर्ण हुआ, तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी उनके ऊपर विराजमान है। तो उन्होंने बोला कि जितनी तपस्या मैंने की है, साक्षात उतनी तपस्या आपने भी की है, इसलिए आपको भी उतना ही फल उसका प्राप्त होगा। इसलिए जो स्थान है बताया गया, बद्री का अर्थ होता है बेर का वृक्ष, तो इसलिए बताया गया बद्री के नारायण। और स्वयं लक्ष्मी जी का एक नाम है बद्री और ये नारायण है, बद्री के नारायण। तो ये स्थान अत्यंत पवित्र स्थान है। 6 महीने यहाँ पर इनकी सेवा होती है और 6 महीने फिर यहाँ पर ठाकुर जी शीतकालीन में जोशी मठ में विराजमान होते हैं। तो बताया जाता है कि स्वयं देवी देवता आकर 6 महीने आकर सेवा करते हैं। तो बड़ा ही पवित्र स्थान है और यहाँ बताया गया आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ पे प्राप्त होती है। तो सभी लोगों को यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पे दर्शन करने चाहिए। जो भी लोग अपने पितरों को तर्पण इत्यादि करना चाहते हैं और पाप से मुक्त होना चाहते हैं, तो सभी लोग यहाँ पर आते हैं, स्नान आदि करते हैं और ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। जिस व्यक्ति को जो उसकी मनोकामना है यहाँ कर उसकी पूर्ण होती है। लेकिन साधकों को केवल एकमात्र कृष्ण भक्ति ही मांगनी चाहिए। हरे कृष्णा।